हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। तो 21 डेज ब्लाउज सीरीज का आज डे 5 है और डे 5 में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो आज हम बेल्ट विद प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं, यानी कि 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज के पैटर्न को ड्रॉ करके रेडी कर लिया है। ये हमारे ब्लाउज का पैटर्न रहेगा। जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा वो ओपन रहेगा, बैक पार्ट हमारा नॉर्मल रहेगा वी नेक शेप में, और जो फ्रंट पार्ट रहेगा उसका नेक गोल रहेगा, और नीचे की साइड पे हमारा बेल्ट आएगा और साइड में हमारी प्रिंसेस कट की फिटिंग आएगी। तो आज हम इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। बाकी डेज में हमने जितने भी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखी है उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पर बना दी है, तो वहां से जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें आपको कटोरी ब्लाउज, फोर डार्ट ब्लाउज और हल्टर नेक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग मिल जाएगी। बाकी आगे भी बहुत सारे ब्लाउज हम सीखने वाले हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली ब्लाउज की सीरीज से आप जुड़ सकें। ब्लाउज का मेजरमेंट अभी हमने नहीं लिखा है, यहाँ पे हमने नाप का ब्लाउज लिया है। तो पहले हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से नाप के ब्लाउज से पूरा मेजरमेंट लेना होता है, उसके बाद हम कटिंग करना देखेंगे। तो आपको नाप का ब्लाउज ले लेना है। अगर आप नाप के ब्लाउज से बना रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आप बॉडी से मेजरमेंट लेके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम नाप के ब्लाउज से ब्लाउज बनाएंगे, तो हमने नाप का ब्लाउज ले लिया है। सबसे पहले हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो आपको ब्लाउज को इस तरह से बिछा लेना है, और बिछाने के बाद ये जो नेक है उसे फैलाना है, क्योंकि जो हमारा गोल नेक रहता है ना वो बॉडी पे जाके बहुत फैलता है। तो इस तरह से आपको नेक को फैलाकर बिछा लेना है। उसके बाद अब हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर हम कहाँ से नापेंगे? जहां से ये हमारी स्लीव जॉइंट हुई है ना, वहां से हम शोल्डर को नापेंगे। तो इंच टेप को रखेंगे हम यहाँ से दूसरे शोल्डर तक। तो ये हमारा कितना आ रहा है? 13.5। ये फिक्स हमारा 13.5 आ रहा है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले नेक को फैला लेना है, उसके बाद आपको शोल्डर को नाप के देखना है। तो यहाँ पे हम शोल्डर लिख लेंगे 13.5। अब हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो चेस्ट का मेजरमेंट लेने के लिए आपको नेक को इस तरह से रख लेना है, ज्यादा नहीं फैलाना है। नॉर्मल जिस शेप में हमारा नेक रहेगा उसी शेप में आपको नेक को बिछा लेना है, इस तरह से। अब हम चेस्ट को नाप के देखेंगे। तो आपको यहाँ से ऊपर की साइड से चेस्ट को नापना है। तो ये हमारा कितना आ रहा है? 17 इंच आ रहा है। अब आपको 17 का डबल करके यहाँ पे लिखना है। तो 17 का डबल हमारा कितना होगा? 34, यानी कि 34 इंच। तो हमारे चेस्ट का साइज कितना रहेगा? 34। अब वेस्ट का मेजरमेंट हम देख लेंगे। तो वेस्ट का नॉर्मल रहता है, ये जो नीचे का एक हुक रहता है वो आपको लगा लेना है। इस तरह खींचते हुए आपको इसको नाप के देख लेना है। तो वेस्ट आई है हमारी 13.5 इंच की, इसका भी हम डबल लिख लेंगे, यानी कि 27 इंच। अब हम अपर बस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो अपर बस्ट का मेजरमेंट हमें कैसे लेना होता है? ये जो हमारा फ्रंट वाला साइड होता है ना, हुक वाला साइड, उसको हमें इस तरह खींचते हुए पकड़ना है। तो यहाँ से जहां से हमारे हुक अटैच है वहां से हम इंच टेप को रखेंगे, और जो हमारी लास्ट सिलाई रहेगी फ्रंट की वहां तक नाप के देख लेंगे। तो हमारा अपर बस्ट कितना आया? 8 इंच, यानी कि जो हमारे अपर बस्ट का मेजरमेंट है वो 32 है। तो हमारा फुल बस्ट है 34 और जो अपर बस्ट है वो है 32। अब हम लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। तो लेंथ का मेजरमेंट लेने के लिए आपको ब्लाउज को इस तरह खींचते हुए रख लेना है। ये जो हमारे शोल्डर है ना, यहीं से हम इंच टेप को रखेंगे और नीचे तक इसको नाप के देखेंगे। तो यहाँ शोल्डर से हम इंच टेप रखेंगे और ब्लाउज को आपको खींचते हुए पकड़ना है। टोटल लेंथ हमारी कितनी आई है? 13 इंच। तो यहाँ से हम लेंथ लिख लेंगे 13 इंच। लेंथ के बाद अब हम बेल्ट का मेजरमेंट देख लेंगे। तो बेल्ट को आपको पीछे से नाप के देखना है, यहाँ से। तो यहाँ से हमारा बेल्ट कितने इंच पर रेडी हो रहा है? ये हमारा 2 इंच पर रेडी हो रहा है। अब हम शोल्डर टू एपेक्स देख लेंगे। तो आपको फ्रंट पार्ट को अच्छे से बिछा लेना है। बिछाने के बाद जो फ्रंट का अपर वाला पार्ट है उसको इस तरह खींचते हुए रख लेना है। अब जो हमारे शोल्डर है ना, वहीं से हम नाप के देखेंगे कि हमारा एपेक्स पॉइंट कितने इंच पे आ रहा है। तो ये जो आपका टक्स पॉइंट डला हुआ है ना, इसी को आपको नाप के देखना है, या ऊपर जहां पे ये खत्म हो रहा है वहां तक आपको इसको नाप के देख लेना है। तो इस तरह खींचते हुए हम इसे बिछा लेंगे और शोल्डर से इंच टेप को रखते हुए इसको नाप के देखेंगे। तो ये हमारा कितने इंच पे आ रहा है? 9 इंच पे आ रहा है। तो शोल्डर टू एपेक्स हो जाएगा हमारा 9 इंच। अब हम एपेक्स टू एपेक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो उसके लिए ये जो आपका फ्रंट का हुक रहेगा उसको आपको लगा लेना है, और उसको अच्छी तरह से आपको बिछा लेना है। और इसको भी हम हल्का सा खींचते हुए ही नापेंगे। इससे क्या रहता है, जो मेजरमेंट रहता है वो अच्छा आता है, हमारा बिल्कुल फिक्स मिलता है हमें। तो अब ये जो हमारा डॉट पॉइंट है
और इस साइड का डॉट पॉइंट है, इन दोनों के बीच का गैप हमारा एपेक्स टू एपेक्स होता है। तो इन दोनों के बीच का हम गैप नाप के देख लेंगे। तो ये हमारा कितना आ रहा है 7 इंच, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो एपेक्स टू एपेक्स से जाएगा हमारा 7 इंच। अब हम रेडी शोल्डर देखेंगे, तो इस ब्लाउज के शोल्डर कितने इंच पे रेडी है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने रेडी शोल्डर का मेजरमेंट लिखेंगे। तो इस तरह से ये जो हमारे रेडी शोल्डर रहेंगे उसको आपको नाप के देख लेना है। तो ये इसमें तो हमारे 2 इंच के रेडी शोल्डर है, क्योंकि जो हमारा नेक है बैक का वो डीप है, इसलिए यहाँ पे शोल्डर छोटे हैं। लेकिन अभी जो हम नेक बना रहे हैं ना वो ज्यादा डीप नहीं है, इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पे हम शोल्डर ज्यादा लेंगे। जब नेक डीप होता है तो शोल्डर कम लेते हैं। तो अभी हमारे 2 इंच के थे, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच के रेडी शोल्डर करेंगे, क्योंकि जो हमारा नेक है वो छोटा है। अगर आपका नेक डीप रहेगा तो फिर आपको इतने ही शोल्डर रखने हैं। तो आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से नाप के ब्लाउज से हमें मेजरमेंट लेना होता है। तो अब हमें हमारा पूरा मेजरमेंट मिल चुका है, इसी के अकॉर्डिंग हम अपने ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पे। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा फुल शोल्डर कितने आए थे 13.5 इंच के, 13.5 को हम डिवाइड 2 करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 1.5 इंच। जब भी हम डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं तो शोल्डर में यही फॉर्मूला यूज करते हैं, और जब पैक नेक ब्लाउज होता है तो डायरेक्ट शोल्डर का हाफ करके निशान लगा देते हैं। तो अभी हमारे फुल शोल्डर है 13.5 इंच के, उसे हम डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो हमारा आया 6.75 इंच। इसमें से हम माइनस कर देंगे 1.5 इंच, तो हमारा आया 5.25 इंच, यानी कि शोल्डर का निशान लगेगा 5.25 इंच पे। तो यहाँ से हम 5.25 इंच पे निशान लगा देंगे 5.25 इंच पे। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे, तो उसके लिए हम अपना आर्म होल चार्ट देख लेंगे। तो यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला देखेंगे। तो अभी जो हम नेक बना रहे हैं वो हमारा डीप नेक है, तो डीप नेक वाला फॉर्मूला देखेंगे। चेस्ट का साइज हमारा कितना है 34, तो 34 को हम डिवाइड करेंगे 6 से और प्लस उसमें कर देंगे 0.5 इंच, तो हमारा कितना आया 6 इंच। तो हम आर्म होल के लिए 6 इंच पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। अब हमने शोल्डर के लिए 5.25 इंच पे निशान लगाया था, तो आर्म होल की तरफ भी हम 5.25 इंच पे निशान लगा देंगे। आर्म होल से शोल्डर तक का हम एक सेंटर निकाल लेंगे। अब ये जो हमने शोल्डर निकाला है ना, इसमें हम आधा इंच कम करके निशान लगाएंगे, यानी कि अभी जितने भी हमने शोल्डर लिए ना उसमें से आधा इंच कम करके हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो हमने 5.25 इंच के शोल्डर लिए थे, इसमें आधा इंच हम कम करेंगे तो निशान हमारा 4.75 इंच पे लगेगा। तो यहाँ पे हम 4.75 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे क्रॉस में मिला देंगे इस तरह से। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारे चेस्ट का साइज है 34। जब भी हम मार्किंग करते हैं तो हम फुल बस्ट का मेजरमेंट ही लेते हैं। तो 34 को डिवाइड 4 करेंगे तो ये आएगा हमारा 8.5 इंच, प्लस इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अभी हमने नेक लंबाई के लिए निशान नहीं लगाया, सबसे पहले हम अपने रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम रेडी शोल्डर का मेजरमेंट देख लेंगे। रेडी शोल्डर हमने कितने 2.5 इंच के लिए, तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 1 इंच हम सिलाई मार्जिन का ऐड कर देंगे उसमें। अब हम नेक लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो पीछे से हमें जो नेक की पट्टी चाहिए वो 4.5 इंच की रेडी चाहिए, तो उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे सिलाई का, और ये निशान हम 5 इंच पे लगाएंगे। तो हमारी नेक की लंबाई कितनी आएगी 11 इंच की। तो अगर आपकी नेक की लंबाई आपकी चेस्ट लाइन से ज्यादा रहती है तो यहाँ पे हमारे शोल्डर माइनस होते हैं। तो अभी जो हमारी नेक लाइन है वो 11 इंच की है और जो हमारी चेस्ट लाइन है वो 6 इंच की है, तो यहाँ से हम 0.75 इंच शोल्डर को माइनस कर देंगे। और ये आपको हर साइज में करना है, हर साइज में आपके 0.75 इंच के शोल्डर माइनस होंगे अगर आपका नेकलाइन बड़ा होता है, और अगर आपका नेकलाइन आपकी चेस्ट लाइन से छोटा रहता है तो फिर उतने ही शोल्डर रहते हैं। अब ये जो है वो हमारे परफेक्ट शोल्डर है, तो यहीं से हम ब्लाउज की लेंथ के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारे ब्लाउज की लेंथ कितनी है 13 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करके हम ये निशान 14 इंच पे लगाएंगे। लेंथ के लिए निशान लगाने के बाद हम वेस्ट के लिए भी निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट हमारी आई थी 27 इंच की, उसे भी हम 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे 6.75 इंच पे, और इसमें भी हम प्लस 1.5 इंच का मार्जिन रखते हैं जो हमने चेस्ट लाइन में रखा था। लेकिन बैक साइड में हम टक्स लेने वाले हैं, इसलिए यहाँ मार्जिन में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो मार्जिन हम यहाँ रखेंगे 2.5 इंच का, 1.5 इंच में 1 इंच प्लस करके हमने ये निशान 2.5 इंच पे लगाया। अब इन्हें भी क्रॉस में मिला देंगे।
बैक साइड के लिए आर्म होल की गहराई देंगे तो बैक साइड के लिए आपको आर्म होल की गहराई के लिए निशान 1 इंच पे लगाना है और इसे गोलाई में मिला देना है। इस तरह से आपको आर्म होल की गोलाई दे देना है और आर्म होल को हम बैक साइड से 0.3 इंच डाउन करेंगे। तो आपकी चेस्ट लाइन से इंच टेप को रखते हुए 0.3 इंच पे आपको निशान लगा लेना है और इस तरह से बैक की साइड में आर्म होल को डाउन कर देना है। अब हम वापस से नेक के लिए निशान लगाएंगे तो नीचे से हमें कितने इंच की पट्टी रेडी चाहिए, 4.5 इंच की, तो हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। रेडी शोल्डर का निशान लगाने के बाद यहाँ पे हमें हमारे नेक की विड्थ मिल चुकी है, तो ये आई है हमारी 2 इंच। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। अगर आप राउंड नेक बना रहे हैं तो आपको यहाँ से 1 इंच अंदर आना है और नेक को राउंड में शेप दे देना है। लेकिन अभी जो हम नेक बना रहे हैं वो वी नेक बना रहे हैं, तो यहाँ से हम वी नेक का शेप दे देंगे। तो हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बैक पार्ट में जो हमारे शोल्डर रहेंगे उसे हम नेक की तरफ 0.3 इंच डाउन कर देंगे, क्योंकि हमारा नेक डीप है। डीप नेक में जो शोल्डर रहते हैं वो नेक की तरफ डाउन होते हैं और इसे इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे और बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। इस तरह से आपको बैक पार्ट को कट कर लेना है। बैक पार्ट से हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। बैक पार्ट में हम टक्स के लिए निशान लगा लेंगे, तो ये निशान 4 इंच पे लगेगा। यहाँ से भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे से भी हम ये निशान 4 इंच पे लगाएंगे। दोनों साइड से हम 0.2 इंच लेंगे, सिलाई में जाएगा जो हमारा, और इसे इसी तरह क्रॉस में मिला देंगे। तो ऐसे आप बैक साइड में टक्स के लिए निशान लगा सकते हैं। अब हम इसी से अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करने वाले हैं। तो ये जो बैक पार्ट रहेगा इसमें हम बेल्ट फोल्ड कर देंगे, क्योंकि हमारा बेल्ट अलग कट होगा, अपर पार्ट अलग कट होगा, दोनों अलग अलग कट होते हैं क्योंकि दोनों में हमें मार्जिन लेना होता है। तो बेल्ट हमें कितने इंच का रेडी करना है, 2 इंच का रेडी करना है। तो जो हमारा बैक पार्ट है उसे आपको नीचे से 2 इंच तक फोल्ड कर देना है, इस तरह से। तो समझ लो ये हमारा बेल्ट आ गया। बाकी जितना भी रहेगा उससे हमारा अपर वाला पार्ट कट होगा। इसको हम नाप के देख लेंगे कि हमारा 2 इंच तक फोल्ड हुआ है। हल्का सा ये हमारा 2.25 आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा और हम फोल्ड कर लेंगे। तो अभी हमारा फिक्स 2 इंच आ रहा है। अब जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसकी दूसरी वाली साइड हम लेंगे। इस तरह से आपको इसको डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। बिछाने के बाद इसमें हम हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन लेंगे, तो 0.75 इंच का आपको मार्जिन लेना है फ्रंट की साइड से। फ्रंट जो है हमारा ओपन रहेगा, उसमें हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमने हुकाई के लिए मार्जिन ले लिया है। अब हम अपने बैक पार्ट को इसके ऊपर अच्छे से जमा लेंगे। अब बैक पार्ट की जितनी भी मार्किंग रहेगी हम इसके ऊपर कर लेंगे। नेक हमने कितना लिया था, 2 इंच का, तो यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारा बेल्ट आएगा, तो नीचे बेल्ट के लिए भी हम 0.75 इंच का मार्जिन लेंगे यहाँ से। ये हमारा बेल्ट के लिए मार्जिन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो बेल्ट अटैच रहेगा उसके लिए हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। बाकी पूरी मार्किंग हम इसी तरह से कर लेंगे। जो शोल्डर हमने डाउन किए थे उसे हम डाउन में ही मिला लेंगे। आर्मोल की मार्किंग भी हम इसी तरह कर लेंगे। तो बैक पार्ट को रखते हुए हमने फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग कर ली है। शोल्डर हमारे ये रहेंगे, ये हमारी पहले वाली मार्किंग है, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट डॉट का निशान लगा दिया ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। अब हम बेल्ट के लिए भी निशान लगा लेंगे। तो बेल्ट हमें कितने इंच पे रेडी चाहिए, 2 इंच पे रेडी चाहिए, तो यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब अपर वाले पार्ट में तो हमने ऑलरेडी मार्जिन ले लिया है जिसमें हमारा बेल्ट अटैच होगा। बेल्ट में भी आपको सिलाई मार्जिन लेना है, तो बेल्ट में भी नीचे की तरफ से हमारा 0.75 इंच का सिलाई मार्जिन आएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर समझ आया कि किस तरह से मार्किंग करनी होती है। यहाँ पे हमने बेल्ट भी ले लिया अपना, और जो अपर वाला पार्ट था वो भी हमने ले लिया। लेने के बाद अब हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा जो फ्रंट का नेक है उसके लिए हम निशान लगा लेंगे। तो फ्रंट के जो नेक की लंबाई है वो हमारी है 6.5 इंच। तो यहाँ से हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे।
फ्रंट वाला नेक हमारा गोल है, यहाँ से हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना के यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ से हम 1 इंच अंदर की तरफ आएंगे और इसे राउंड में मिला लेंगे। अब हम शोल्डर का सेंटर निकाल लेंगे। अब इसमें जो हमने फ्रंट पार्ट ड्रॉ किया था उसमें हमारा नीचे से बेल्ट आ रहा था और ऊपर हमें प्रिंसेस कट का शेप देना था, तो उसके लिए हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम शोल्डर टू एपेक्स के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारे शोल्डर टू एपेक्स कितना था, 9 इंच, उसमें आधा इंच प्लस करके ये निशान हम 9.5 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ से जो हमने सेंटर निकाला है वहां से हम 9.5 इंच पे निशान लगा देंगे। तो ये हमारा शोल्डर टू एपेक्स हो जाएगा। अब एपेक्स टू एपेक्स के लिए हम निशान लगाएंगे। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स था 7 इंच, 7 का हाफ करके हम निशान लगाएंगे। तो ये जो हमने हुक्काई की पट्टी के लिए निशान लगाया है ना, यहाँ से हम छोड़ते हुए 7 इंच तक निशान लगाएंगे। तो आपको इंच टेप को इस तरह से रख लेना और 7 इंच तक फोल्ड कर देना है, तो हमें हमारा एपेक्स टू एपेक्स मिल जाएगा। तो हमारा कितना आया, 3.5 इंच। इसे भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से हमारा 3.5 इंच आया ना, तो नीचे से हम ये निशान लगाएंगे 3 इंच पे और इसे इस तरह क्रॉस में मिलाएंगे। अब हम डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो जब भी हमारे चेस्ट का साइज 36 से कम रहता है तो हमारे डॉट पॉइंट का निशान 1.5 इंच पे लगता है, और 36 से ज्यादा रहता है तो जो हमारे डॉट पॉइंट का निशान है वो 2 इंच पे लगता है। इसे भी इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे और यहाँ से हम गोलाई का शेप दे देंगे। ये जो हमारे आर्म होल का कॉर्नर रहेगा ना, वहीं तक आपको शेप देना है। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में जो हमारी गहराई है आर्म होल की वो आधे इंच पे जाती है। तो यहाँ से हम आधे इंच पे निशान लगा लेंगे। बैक पार्ट में ये गहराई का निशान हमने कितने इंच पे लगाया था, 1 इंच पे, और इसे भी गोलाई में मिला देंगे इस तरह से। अब ये जो हमारी चेस्ट लाइन है ना, ये वाली, यहाँ से हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। जब भी हमारे चेस्ट का साइज 36 से कम रहेगा आपको ये निशान 1.25 इंच पे लगाना है, और अगर चेस्ट का साइज 36 से ऊपर रहता है तो फिर आपको ये निशान 1.5 इंच पे लगाना है, और इसे भी इस तरह क्रॉस में मिला देंगे। तो ये हमारा कटिंग में कवर हो जाएगा। इससे जो रहेगा हमारे आर्म होल का क्रीज खत्म हो जाएगा, बाकी हम सिलाई में कवर कर लेंगे। उसके बाद हम बेल्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो फ्रंट की साइड से हम 1 इंच ऊपर क्रॉस में लेंगे बेल्ट को, और यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह क्रॉस में मिला देंगे। तो अब हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे जो हमने डॉट पॉइंट का निशान लगाया वो 1.5 इंच पे लगाया, तो इससे हमारी वेस्ट कम होगी क्या, तो वो हम नाप के देख लेंगे। अगर कम हो रही होगी तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये जो हमारा डॉट पॉइंट है इसे हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब हम नाप के देखेंगे तो हमारी वेस्ट कितनी थी, 6.75 इंच की। तो यहाँ से हम नाप के देख लेंगे, तो ये हमारी 6.75 इंच यहाँ आ रही है, प्लस हम इसमें 1.5 इंच का मार्जिन रखते हैं। ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन आ रहा है, यानी कि हमारी बिल्कुल फिक्स आ रही है। तो आपको क्लियर हुआ कि अगर आप बैक पार्ट को रख के फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं तो मार्जिन में आपका कुछ भी कम ज्यादा नहीं होता है। आपकी जितनी भी वेस्ट रहती है वो उतनी परफेक्ट आती है। यहाँ पे हमने जो वेस्ट का निशान लगाया था सेम उतना ही हमारा आया। अब हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट भी कट के रेडी हो चुका है। फ्रंट हम ओपन रखने वाले हैं तो इसको हम ओपन कर लेंगे। ये जो हमने शेप दिया है इसे भी हम कट कर लेंगे। अब यहाँ से जो आपका पॉइंट बन रहा होगा ना उसको भी आपको कट कर लेना है, इस तरह गोलाई में ले लेना है। अब जो हमारा एपेक्स टू एपेक्स था उस पर हम कट लगा लेंगे ताकि हमारे दोनों पार्ट इक्वल आए। तो यहाँ पे हमारा 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज कट के रेडी हो चुका है। अब हम इस पूरे पार्ट की कटिंग अपने मेन फैब्रिक के ऊपर कर लेंगे। फिर ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे, तो आपको स्टिचिंग को भी एंड तक देखना है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस तरह के ब्लाउज को किस तरह से स्टिच करना होता है। ब्लाउज को स्टिच करने के लिए हमने यहाँ पे लाइनिंग वाले फैब्रिक को अपने मेन फैब्रिक से अटैच करके रेडी कर लिया है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे। बैक पार्ट के नेक में हम पट्टी लगाएंगे।